चलिए, तो अब मैं आपको 26 से लेकर 50 तक के आंसर बता रहा हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको 1 से लेकर 25 तक के बताए थे सभी क्वेश्चन के आंसर विद सॉल्यूशन, लेकिन अब मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सॉल्यूशन थोड़ी देख रहे हैं, आप तो ऑप्शन देख रहे हैं। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के ऑप्शन बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी हिंट दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि डिफरेंशियलिटी का फॉर्मूला होता है आर एफ डैश ए इक्वल एल एफ डैश ए। तो क्वेश्चन नंबर 26 ए पार्ट सही है, क्योंकि डिफरेंशियलिटी के लिए आर एफ डैश ए बराबर होना चाहिए एल एफ डैश ए। क्वेश्चन नंबर 27 लिमिट एक्स टेंस टू 0 रखने पर लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स आप एल हॉस्पिटल से करेंगे तो इसका मान 0 आएगा। लिमिट रखने पर क्या आएगा? 0। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। इसका भी ए राइट था और इसका भी ए ही सही था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 y बराबर log x हो तो इसका n बार डिफरेंशियल होता है -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 x की पावर n। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 साइन इनवर्स x की सीरीज होती है 1x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। एक्स क्यू का कॉफिशिएंट हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 1/6। डी इज द राइट आंसर। इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए, आपने अगर केवल मॉडल पेपर पढ़ा है तो वो रटना होता है और रास्ते में ही उसे भूल जाते हैं। जब तक आप मसल से काम नहीं करेंगे, हाथों से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके देखेंगे, तब तक उसका आंसर भी याद नहीं होगा। ये आप सोच रहे हो कि मैथ को हम पढ़ के केवल सॉल्व कर दे, नहीं। तब तक आप मसल से, हाथों से काम नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन कोई भी आप पर नहीं आएगा। जैसे कि आप साइकिल चलाना जानते हैं, अगर 10 साल बाद भी आपके हाथ में साइकिल दी जाए तो आप साइकिल चला लेंगे। उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, आपकी मसल्स ने काम किया था और मसल्स द्वारा काम किया गया वो कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 एक्स इक्वल दे रखा है ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल ए 1 माइनस कॉस थीटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका निकालोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आएगा 4a cos थीटा बाई 2। कहां है आंसर इसका? ये डी इज द राइट आंसर। 4a cos थीटा बाई 2 आता है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके एसिम्पटोट्स पूछ रहा है तो पैरेलल से निकल जाएंगे, बाकी रूल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स की सबसे बड़ी घात का कोफिशिएंट यहां वाई स्क्वायर और यहां है ए स्क्वायर। इसका मतलब वाई बराबर प्लस माइनस ए। फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे, y की सबसे बड़ी घात का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर और यहां कॉफिशिएंट ए स्क्वायर, तो x बराबर प्लस माइनस ए। तो आंसर आया प्लस माइनस ए और y बराबर प्लस माइनस ए। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। मैंने देखा इस पेपर में कि ज्यादातर ऑप्शन डी सही बन रहे हैं, समझ गए? और स्टूडेंट डी को नेग्लेक्ट करते हैं, वो ए बी सी में थे, बी सी पर या ए पर ज्यादा देखते हैं। तो ये यहां पर डी बहुत निकला है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 32। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी जो बिल्कुल अलग होती है। पार्टीशन पी दे रखा है 0 और 3 के बीच में और है कितना? 0 1 2 3। तो एलपीएफ इसका आता है 3 निकालने पर और यूपीएफ आता है इसका 6। हल करने पर सॉल्व करना पड़ता है ये। तो कौन सा है ये क्वेश्चन? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर क्योंकि एलपीएफ उसने पूछा था। आइए क्वेश्चन लेते हैं 33 क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, उसका आंसर फाइनाइट है। फाइनाइट है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कन्वर्जेंट दे रखा है, उसने क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों ने लगाया है x इज ग्रेटर देन x, थोड़ा ये n पर डिपेंड करता है। उस क्वेश्चन में लिमिट लिख रही है a से लेकर इंफिनिटी x की पावर n dx। यदि ये n का मान 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होता और छोटा या बराबर है तो डाइवर्जेंट। वो कन्वर्जेंट पूछ रहा है तो n इज ग्रेटर देन, इसका मतलब इसका ऑप्शन इसमें लिखा नहीं है, आप सही कर लेना कौन सा सही है। n इज ग्रेटर देन 1 सही है। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा नंबर है, इसमें नंबर नहीं दिया मैंने, n इज ग्रेटर देन कन्वर्जेंट इतना ही लिख दिया है। तो यहां तक आपने निशान लगा लिए। आपके कौन कितने क्वेश्चन सही हैं आपने चेक कर लिए होंगे, आप कितने पानी में हैं ये भी आपको पता पड़ गई होगी। आपने अगर कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस ली है तो ये भी आपको मालूम पड़ गई होगी कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेने से बेनिफिट मिलता है या नहीं, क्योंकि कॉलेजों में क्लास छुट्टियां होती हैं,
और बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ कम भी क्लास चल पाई हैं आपके, तो क्लास मिस हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े नहीं, आप मेहनत करें, आप कहीं से एक्स्ट्रा क्लासेस जरूर लें, ठीक है। और मेरे यहाँ तो अब सेकंड सेमेस्टर का बैच 5 या 6 जनवरी से स्टार्ट होगा। अगर आप लोग अलीगढ़ के और कोचिंग देखी हो तो आप आ जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर मिटा देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें थर्ड काइंड होता है इंप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। ऑफ थर्ड काइंड, इसका मतलब कौन सा सही है? सी इज द राइट आंसर। 36 देखिए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा उसका, और ये इसमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कौन सा है? 36। 36 में बी इज द राइट आंसर। 37 देखिए, 37 में आएगा 1/4 log 2, यानी बी इज द राइट आंसर। तो क्लियर पता पड़ रही होगी हम कितने पानी में हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं 37 के बाद 38। 38 का आएगा π/2, और इसका ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। 39 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, π/√, के अंदर a² - b²। तो पेपर तो बहुत ही फर्स्ट क्लास था, मतलब हर क्वेश्चन बुक से मिला है, जिस बुक को मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता आपको, अगर नाम डिस्क्लोज कर दूंगा तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पूरा पेपर फंसा है। सीधी बात है कि डीएस डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर ने ये पेपर बनाया था, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की बुक से पूरा पेपर मिला है। हर क्वेश्चन, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं सब, और 1-2 आर्टिकल फॉर्मूला से मिल रहे हैं, मतलब कोई बाहर से नहीं मिल रहा। अब आप देख लीजिए कि वहां बुक ज्यादातर कौन सी राइटर की चलती है, उसी से ये पेपर मिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40, आइए 40 ये रहा, 40 क्वेश्चन 40। बीटा किसकी वैल्यू पूछ रहा है? बीटा mn की। मशहूर फॉर्मूला हर बच्चे को याद होता है, फिर भी इसे बच्चे गलत करके आए हैं। गामा n अपॉन गामा m प्लस n, बी इज द राइट आंसर। 41, लिमिट 0 से लेकर π/2 sin 4x cos स्क्वायर x dx, इसका मान मैं बिना रटे ही सबको बता दिया था, इसका क्या आंसर आता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। π/32, डी इज द राइट आंसर। आइए 42 देखिए, 0 से लेकर इंफिनिटी e⁻⁻x ½ dx, इसका मान √π/2। ये गामा हाफ की वैल्यू बैठती है, किसकी बैठती है? गामा हाफ की, क्योंकि फॉर्मूला होता है 0 से इंफिनिटी e⁻⁻x⁻n - 1 dx इक्वल टू गामा n। यहां से कंपेयर करिए, n - 1 बराबर -1/2, इसे इधर ले जाओगे तो n बराबर हाफ, यहां रखोगे तो गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? √π/2। इसका मतलब 42 का कौन सा आंसर सही है? ए इज द राइट आंसर। 42 में ए राइट है। आइए 43वां क्वेश्चन, यही 43वां क्वेश्चन में यहां 43 ही लिखे देता हूं। ये गामा फंक्शन होता है, क्योंकि गामा यूज हो रहा है, गामा फंक्शन। अब इसका कौन सा सही है? बी इज द राइट आंसर। तो 42 में ए इज द राइट आंसर, इसका ए राइट था, और ये 43 बन गया, इसका बी इज द राइट आंसर। 44, ये बीटा गामा में से मैंने कहा था 8-10 नंबर का आता, और उतना इसमें से आ गया। 1 + x⁻m + n dx, ये बीटा mn ही होता है, डी पार्ट इसका सही है। तो गामा n बटे गामा m + n। तो यहां तक आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैं कहां तक पहुंच गया? 44 तक। अब आप कितने आपके नंबर आ गए यहां तक, वो चेक कर लीजिए, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। और मेरे पास पूरे बैच जितने भी स्टूडेंट पढ़े थे, मुझे लगता है किसी के भी 65 से कम नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा पेपर फंसा है, ये नहीं है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से आया हो, ठीक है। आइए 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन ये रहा, रेक्टिफिकेशन। 45 रेक्टिफिकेशन क्या होता है? द लेंथ ऑफ द कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। लेंथ क्वाड्रेचर में एरिया होता है, और वॉल्यूम सरफेस के लिए वॉल्यूम होता है। तो तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द कर्व क्या कहलाती है? रेक्टिफिकेशन। तो सी इज द राइट आंसर। इसका सी क्या है? राइट है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ प्लेन ऑफ द कर्व। 46, r बराबर 2 cos थीटा, ये पोलर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन है। क्या है? सर्किल की इक्वेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2π। यहां पैरामीटर a cos थीटा होता है, तो पैरामीटर का मतलब परिधि कितनी होती है सर्किल की? 2π r। क्लियर? तो यहां कितना है? a की जगह पे 2 है। तो इसका आंसर कौन सा सही है?
ये है क्वेश्चन नंबर 46। डी इज द राइट आंसर। क्या सही है इसका? 2 पाई। आइए 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 तो कर लिया हमने, 45 था ये, 46 था ये क्वेश्चन। अब 47 देखिए। 47 में इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1। अगर एक्स एक्सिस पर आप वॉल्यूम निकालेंगे, किस पर? एक्स एक्सिस पर, तो 4/3 पाई ए बी स्क्वायर होता है। ये एक्स एक्सिस पर जो इसमें पूछा है, 47 का डी पार्ट सही है। और अगर यहां वाई एक्सिस होता तो 4/3 पाई ए स्क्वायर बी हो जाता। क्लियर? आइए 49। ये इंटीग्रेशन मैंने बार बार बताया है, बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन है और शायद बच्चों को इसका फॉर्मूला ही नहीं पता था। इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है और इसका आंसर आया है पाई ए स्क्वायर बाई 4। डी इज द राइट आंसर, पाई ए स्क्वायर बाई 4। आइए 50 क्वेश्चन, ये भी बीटा एंड गामा का है। 50 क्वेश्चन का आंसर है 1/24, यानी बी इज द राइट आंसर। अब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 25 पहले में थे, 25 इसमें थे। अब आप चेक करें ना अब यहां तक आप कितने नंबर ले आए, आप पास हुए या नहीं हुए, और कितने नंबर आपके आ चुके, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, तभी मैं 51 से लेकर और 75 तक के आंसर दूंगा। ठीक है? और हां, आप अगली वीडियो, अब आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए तो किस टॉपिक पर चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, वो मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है? और हां, एक और बात, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करो, थोड़ा मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं थर्ड पार्ट जरूर लेके आऊंगा कल।